नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्थलिब्रा पर। आज हम लेके आए हैं प्रोस्पेक्ट थ्योरी इन ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी में ट्रेड करते हैं। हम कॉल और पुट बाय करते हैं। और आप अगर इस चैनल पे पहले भी विज़िट कर चुके हैं तो आपने हमारी कुछ पहले की लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग भी ज़रूर देखी होगी, जहाँ पर स्ट्रेटजी के साथ लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं, ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करते हैं और हमारा एक फ्रेमवर्क है जिसको हम फॉलो करके अपने ट्रेड्स को लेते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी ये है क्या चीज़ और ये कैसे एक ट्रेडर के जीवन को सुखमय बना सकती है, कैसे एक ट्रेडर के जीवन में आ, बदलाव ला सकती है, कैसे उसकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान ये थ्योरी कर सकती है, ये जानने का प्रयास हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक थीम पार्क में हैं और आपने एक रोलर कोस्टर राइड के लिए टिकट ली है। राइड शुरू होती है और पहले ही डिप पर आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। अब आप सोचते हैं कि क्यों लिया ये टिकट, लेकिन जैसे जैसे राइड आगे बढ़ती है आपको थ्रिल का मज़ा आने लगता है। ऑप्शन ट्रेडिंग भी इसी रोलर कोस्टर राइड की तरह ही है। अप और डाउन आपको कंफ्यूज करता रहता है। लेकिन अगर आपने पहले से सेफ्टी हार्नेस या फिर किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लगा रखा है तो आप राइड का मजा ले सकते हैं और पैनिक नहीं करेंगे। प्रोस्पेक्ट थ्योरी हमें यही सिखाती है कि लॉसेस और गेन्स के थ्रिल को कैसे मैनेज करें। एक और उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं और आपको एक बड़ा सा डिस्काउंट बोर्ड दिखाई देता है, 50% ऑफ ऑन एवरीथिंग। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और आप तुरंत शॉपिंग करने लगते हैं। लेकिन अब सोचिए कि जब आप बिलिंग काउंटर पर जाते हैं तो अचानक आपको पता चलता है कि एक हिडन चार्ज भी है उसमें, जिससे आपको अब 500 का फ़ायदा नहीं, 500 का चूना लग रहा है। अब यह नुकसान आपके डिस्काउंट की खुशी पर भारी पड़ जाता है। ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। गेन्स हमें खुश करते हैं और लेकिन लॉसेस का दर्द ना बहुत ज़्यादा होता है, हम उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। यही लॉस एवर्जन है जो प्रोस्पेक्ट थ्योरी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑप्शंस ट्रेडिंग जैसे हाई रिस्क सिनेरियो में यह थ्योरी हमें सिखाती है कि हम इमोशन से डिसीजंस को कैसे अलग कर सकते हैं। एकदम रोबोट बन जाए, कोई इमोशन नहीं है आप में, सिर्फ और सिर्फ आपका सिस्टम है, आपका सिस्टम और ये बाजार। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और प्रोस्पेक्ट थ्योरी के इंसाइट्स को ट्रेडिंग में अप्लाई करना सीखते हैं। तो प्रोस्पेक्ट थ्योरी को गहराई से समझने से आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सुधार कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को ज़्यादा रैशनल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सोच समझकर, विचार करके उसके बाद कोई निर्णय लेना। यही आपकी जो प्रोस्पेक्ट थ्योरी है वो उसका बेस है। डैनियल केनमैन और एमॉस वर्स्की ने इसे डेवलप किया था। अगर मैंने इनके नाम गलत लिए हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं। और इसका फोकस इस बात पर ही था कि लोग किस तरह से गेन्स और लॉसेस को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग जैसे वॉलेटाइल और हाईली रिस्की इन्वायरमेंट में इस थ्योरी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। आइए इसे डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि इसे आप रियल टाइम ट्रेडिंग सिचुएशंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉस अवर्जन। इस कंसेप्ट का मतलब है कि ट्रेडर लॉसेस से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और लॉसेस से बचने के लिए वे ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अक्सर देखा गया है कि लॉसेस से होने वाला पेन गेन से होने वाली खुशी से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपने 10,000 में एक ऑप्शन ट्रेड बाय किया है और यह वैल्यू अब गिरकर 7,000 रुपये हो गई है। इस सिचुएशन में आपको लगेगा कि आप अगर आपने इसे सेल कर दिया तो 3,000 का नुकसान हो जाएगा। अब क्योंकि आप लॉस से बचने के लिए साइकोलॉजिकली इंक्लाइंड है, आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और जहाँ तक देखा गया है मैक्सिमम चांसेस में ट्रेडर्स ऐसे लॉसेस को कैरी कर लेते हैं। वो ट्रेडर जिनका अपनी मानसिकता पर पूर्ण रूप से कब्जा नहीं है, बाजार उनकी मानसिकता को नचा देता है, तो वो क्या करते हैं, इस लॉस को अपने साथ बांध लेते हैं। अब क्यों बांधते हैं? यह सोचते हुए कि प्राइस वापस बढ़ेगा और आप अपने पूरे पैसे वापस पा जाएंगे। ऐसा ही होता है, आपके साथ होता है ऐसा।
अगर होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शंस में या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर लिखें। मैं ज़रूर आपको पढ़ूंगा और रिप्लाई दूंगा। सो रियल लाइफ एग्जांपल में आपने देख ही लिया है। चलिए एक और एग्जांपल से मान लेते हैं। मान लीजिए आपने निफ्टी के किसी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को हाई प्रीमियम में खरीदा है। सो ट्रेड में लॉस होता देख आप इस उम्मीद से पोजीशन होल्ड करते हैं कि प्राइस में रिकवरी होगी। लेकिन अगर मार्केट और नीचे गिरता है तो आपका लॉस बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह लॉस एवर्जन की वजह से रैशनल डिसीजन लेने में आप और हम फेल हो जाते हैं। अब इसका करें तो करें क्या? सोल्यूशन क्या है इसका? वेल, लॉस से बचने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच यह है कि आप प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस सेट करें। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है तो मैं अपना एक प्री डिफाइंड लॉस सेट करूंगा, यानी कि एक डीएलएल अप्लाई करूंगा। डीएलएल मतलब कि दाव लगा ले। जी, जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई ट्रेड लेना है तो मैं पहले से ही ये डिसाइड करूंगा कि इस ट्रेड में जाने पर मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा। प्रॉफिट का तो सोचना ही सोचना है, लेकिन आपको लॉस का भी सोचना है। जी, मतलब पहले से ही तय करके रख लें कि लॉस पर आप ट्रेड से एग्जिट कब और कैसे करेंगे। इससे आप इमोशन में आकर ट्रेड को होल्ड करने से बच जाएंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि निफ्टी का एक ट्रेड आपने उठा लिया, आपने सी उठा लिया, पी उठा ली, 100 रुपये पे उठा लेते हैं। ठीक है, आपको अगर अंदाज़ा है या फिर आपको संभावना दिखाई देती है कि अभी बाजार जाएगा ऊपर तो मैं सी ही उठा लूँगा, बाजार जाएगा नीचे तो मैं पी ही उठा लूँगा, और 100 रुपये के भाव पे उठा ली। अब 100 रुपये के भाव पे उठा तो लिए, लेकिन मैंने पहले ये निश्चित कर लिया कि 80 रुपये पर आया मैं 79 पे काट दूंगा। ये ध्यान रखिए आप। बाजार अगर नीचे गिरा मेरी सी लेने पर तो मैं 20 पॉइंट पे आउट हो जाऊंगा, पी लेने पर ऊपर गया तो मैं 20 पॉइंट पे आउट हो जाऊंगा। निश्चित है ये। इससे आगे या इससे पीछे, इसके दाएं इसके बाएं कुछ सोचना नहीं है, काट के बाहर आ जाओ। हमेशा एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, जैसे कि 1:2, 1:3 अपना सेट करके बैठो। अगर मैंने 20 पॉइंट का रिस्क लिया है तो 1:2 40 पॉइंट के लिए बैठा हूँ मैं। ठीक है, और कुछ अगर आप ज़्यादा ही बुलिश या बेरिश हैं किसी ट्रेड को लेके, आपकी संभावना बड़ी प्रबल है जी, तो आप क्या कर सकते हैं? आप वहाँ पे 1:3, 1:4 भी सेट कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स आपकी कैपेसिटी पर, आपकी मानसिक स्थिति पर। तो आप इस तरीके से इसको सेट करें। इससे आपको पता चलेगा कि ट्रेड का पोटेंशियल प्रॉफिट और पोटेंशियल लॉस कितना हो सकता है, और इस हिसाब से आप ट्रेड में डिसीजन ले पाएंगे। जरूर ले पाएंगे आप। अब प्रॉस्पेक्ट थ्योरी बताती है कि ट्रेडर जब लॉस मेकिंग सिचुएशन में होते हैं तो वो ज़्यादा रिस्की चॉइसेस ले लेते हैं, और जब प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन में होते हैं तो सेफ ऑप्शंस प्रेफर करते हैं। देखते हैं कैसे, एग्जांपल देख लीजिए आपके सामने है। मान लीजिए आपने 10,000 की ऑप्शंस पोजीशन ली है और प्राइस गिरकर 5,000 रुपये हो गया। इस समय आप ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे और इस ट्रेड में और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये होप कर सकते हैं कि भैया प्राइस रिवर्स होगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा करने से आप अपने लॉस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिस्क टेकिंग की यह प्रवृत्ति या फिर नेचर आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग से दूर कर देता है। मान लीजिए आपने एक वही अपना पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कॉल बाय कर ली 100 रुपये पे, अगर वो 80 जाती है बाजार गिरने पे तो भैया आपको निकलना चाहिए, लेकिन नहीं। अब जिसका स्ट्रेटजी से, जिसका अपने ट्रेड से कोई भी स्ट्रेटजिकली नाता नहीं है, वो व्यक्ति अब क्या करेगा? उसको 80 आने पे, अरे कई तो ऐसे होते हैं जो 10 आने पे ही एवरेज कर देते हैं। 20 गया एक और एवरेज, 30 गया एक और एवरेज, और ऐसे ही करते करते उनके पास एक अच्छा खासा पोटली बन जाती है लॉट्स की, और वो अब हर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर देता है। हर पॉइंट पे अगर बढ़ेगा भी तब भी चैन नहीं आएगा, घटेगा भी तब भी चैन नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में जब आपका ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर देता है आपका ट्रेड, तो वो ट्रेड आपके लिए सही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सो अब सपोज आपने किसी ऑप्शंस पोजीशन में लॉस देकर उस पर एवरेजिंग करना शुरू कर दिया, मतलब और भी कॉन्ट्रैक्ट बाय शुरू कर दिया ताकि एवरेज बाय प्राइस कम हो जाए। तो ये वही कह रहा है। तो हालांकि ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर आपको और भी ज़्यादा नुकसान में डाल सकता है। मार्केट आपकी उम्मीद के विपरीत मूव करे तो समझो कि गई भैंस पानी में। तो अब इसके लिए क्या हल है? इसके लिए हल, हमेशा प्री डिफाइंड प्रॉफिट टारगेट सेट करें। जैसे कि हमने पहले देखा था, प्री डिफाइंड लॉस टारगेट था हमारा वो, कि भैया हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। यहाँ पे हम टारगेट सेट कर रहे हैं जी।
अगर आपने पहले से ही एक प्रॉफिट टारगेट डिसाइड कर लिया, तो जब प्राइस वहाँ पहुँचे आप आसानी से एग्जिट कर पाएँ। अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। किसी भी पोजीशन को ज़्यादा रिस्की बनाकर होल्ड करने से बचें। अगर लॉस इंक्रीज हो रहा है तो डिसिप्लिन से उसे एक्सेप्ट करें और अगले ट्रेड पर फोकस करें। ये मतलब है इसका। 20 पॉइंट है, ठीक है, दे के बाहर आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मार्केट जी, आपने 20 पॉइंट लिए और मुझे बाहर कर दिया। क्या क्या लेवल में है आपका? सबसे पहले तो आपका ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में है। नंबर 2, आपका ट्रेड आपके कंट्रोल में है। नंबर 3, आपका मूलधन आपके पास है, आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ के नीचे है। मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट जिससे आपने ट्रेड करना है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अभी भी वो सैनिक हो, वो सोल्जर हो जो लड़ने के लिए सशक्त है। स्टिल यू कैन फाइट बैक। सर्टेनिटी इफेक्ट क्या कहता है कि प्रोस्पेक्ट थ्योरी में यह बताता है कि लोग गारंटीड आउटकम को प्रेफर करते हैं, भले ही एक्सपेक्टेड वैल्यू कम हो। यह कई बार ट्रेडर्स को जल्दी प्रॉफिट बुकिंग की ओर ले जाता है जब उन्हें गेंस दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वे बड़े गेंस मिस कर सकते हैं। ये भी एक और प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए मैंने डेटा देख लिया अपना ऑप्शन चेन में, वेरी वेरी बुलिश। मैंने चार्ट देख लिया, प्राइस एक्शन भी देख लिया, वेरी वेरी बुलिश। अब मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट किया और मैंने एंट्री कर ली। अब होता क्या है कि जैसे ही बाजार का भाव ऊपर जाता है पहले स्पाइक में, तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस के जो प्राइस हैं, इसी का एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। 100 रुपये में आपने खरीदा, पहला स्पाइक लिया, सीधा पहुँच गया 125। आपको अगर आप सिंगल लॉट से भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको नाना करते करते वो दिखाएगा साढ़े यही 650 700 का प्रॉफिट दिखाएगा आपको। अब होगा क्या? अब होगा ये कि अब आपने ये 650 700 देख लिए एक लॉट के अंदर। अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स हैं तो ये रकम और उसी अनुसार बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पर होगा क्या, वो वापस से रीटेस्ट करने आता है भाव, यानी कि बाजार रीटेस्ट करने आता है। लेकिन इस बार क्या होता है, ऑप्शंस ज़्यादा गिर जाते हैं नीचे की तरफ, यानी कि वो वापस ऐसा होगा कि 125 से सीधा 105 102 103 आ जाए। अब आपको क्या दिखेगा? अब आपको प्रॉफिट दिखेगा 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये। अगर आप सिंगल लॉट ट्रेडर हैं, मल्टीपल लॉट में वैसे ही आप गुणा भाग कर लीजिए। अब इससे होगा क्या, आपके 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 ना अहम को चोट लगेगी कि आपसे किसी ने दिए और आपके हाथ से छीन लिए। अब आपको ये महसूस होगा कि मेरे पास आया और मेरे से ले लिया गया। आपकी मानसिकता, अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं सोचते हैं, राइट, रिस्क रिवॉर्ड नहीं सोचते या फिर इस तरीके से स्ट्रैटेजीज नहीं लगाते, तो आपको ऐसी ही भावनाएं आएंगी कि आपसे किसी ने छीन लिया, अब तो भैया गया ये तो वापस, अब ये फिर मुझे लॉस दिखा सकता है। इस तरीके के विचार आपका जो दिमाग है वो जनरेट करने लग जाता है। नेगेटिविटी तो बहुत जल्दी जनरेट करने लग जाता है। पॉजिटिव एफर्ट्स या पॉजिटिव थॉट्स के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। आपको कहीं शांत जगह पे बैठना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको नाम जप करना पड़ेगा ताकि आपको पॉजिटिव विचार आ सकें। आपको प्रयास करना पड़ता है पॉजिटिव विचारों के लिए। लेकिन दोस्तों, नेगेटिव विचारों के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये बहुत ही निःशुल्क सेवा है जो आपका मस्तिष्क आपको प्रोवाइड करता है, आपका ब्रेन आपको प्रोवाइड करता है। आप खाली बैठे ले बेटा, ये नेगेटिव सोच, ठीक है, तो उसमें कोई एफर्ट ही नहीं लगता जी, जनरेट करता रहता है वो। तो ऐसे ही यहाँ भी इसी तरीके की नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपके सामने परोस दी जाती है। तो आप क्या करते हो, फिर से अब वो 10 पॉइंट जाता है, आपको सिंगल लॉट में 250 रुपये का प्रॉफिट दिख गया, 25 × 10, ठीक है, आप क्या करोगे, तुरंत की तुरंत अपना 250 पे बाहर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि जो वापसी हुई थी ना, उसने सारे आपके वो जो एनालिसिस किया था डेटा ऑप्शन चेन देखकर, आपने जो एनालिसिस किया था, आपका प्राइस एक्शन देखकर, और भी 10 चीज़ें देखी थी आपने, वो सब की सब क्या होती हैं, एकदम पेट्रोल की तरह उड़ जाती हैं। आप 10 पॉइंट लेके ट्रेड को जयराम जी की बोल देते हैं, और जैसे ही आप उसे जयराम जी की बोलते हैं वो आपको जय सिया राम बोल देता है। और वो जो दौड़ लगाता है वही ट्रेड आपको अब दिखा रहा होता है 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट। फिर आप अपने आपसे ही आप ये बोल रहे होते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना ये भागेगा। लेकिन उस समय तक आप उस रेट से बाहर जा चुके होते हैं, कोसने की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये वो सर्टेनिटी इफेक्ट वही है। आई होप कि मैं बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा हूँ जो आप अपने डेली ट्रेडिंग टाइम में फेस करते होंगे। ये हर किसी की कहानी है, ये नए ट्रेडर पुराने ट्रेडर की नहीं है, ये मोस्टली हर ट्रेडर की, और जो ऑप्शन बायर है स्पेशली, ये उनकी स्टोरी है।
तो उसी चीज़ से ओवरकम करने के लिए ये जो थ्योरी है ये हमारा मार्गदर्शन कर रही है। चलिए मान लीजिए आपने 10,000 का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और अभी आप इसमें आपको 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब यहीं आपको लगता है कि यह एक सर्टेन प्रॉफिट है, इसको मैं तुरंत बांध लूँ, और आप ऐसा करते भी हैं जैसे मैंने एक रियल टाइम सिनेरियो में बताया जी। तो इस चीज़ से आप बचें, इस चीज़ का आप समाधान ढूंढें। अगर आप समाधान ढूंढ पा रहे हैं तो भाई हमारे साथ भी शेयर करें, आप कमेंट्स में लिखें, आप व्हाट्सएप पे मुझे लिखें जी, ताकि बहुतों का भला हो उस चीज़ से। और अगर नहीं है तब भी मैसेज करें, तब भी कमेंट करें, साथ मिलके ढूंढते हैं, साथ मिलके प्रयास करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है जी? इसका सोल्यूशन जो मुझे समझ में आता है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं आप। अब इसकी इसकी ब्यूटी क्या है? मान लीजिए आपको दिखाया इसने भाव, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया 20 पॉइंट का, ठीक है। आपको इसमें पोटेंशियल लगता है कि भाई ये जाएगा 1:3 1:4, राइट। तो आपका ये जो भागा है अब ये, तो उस हिसाब से आप इसके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तुरंत उसे उठाकर, स्टॉप लॉस को उठाकर जब वो 125 पे चला गया तो अपने स्टॉप लॉस को उठाकर रेट टू रेट लगा दें, ठीक है। अब इस सिचुएशन में संभावना क्या होगी कि मोस्ट प्रोबेबली 80% ऐसे चांसेस हैं कि आपका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा जब वो वापस आके इसको रीटेस्ट करता है अपने लेवल को। तो मोस्ट प्रोबेबली 80% केसेस ऐसे होते हैं जो कि आपके उस स्टॉप लॉस को काटते नहीं हैं, लेकिन वो 20% ऐसे होते हैं जो कि आपके स्टॉप लॉस को काट देते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं, 95 97 98 इस तरीके से यहाँ तक आता है, साफ करता है स्टॉप लॉस, राइट, और फिर वापस खुले नीले आकाश में। तो इस चीज़ का फिर भी आप सहारा ले सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। कटने दीजिए, स्टॉप लॉस तो होते ही कटने के लिए, ठीक है। कुछ लेके तो नहीं गया आपसे, बिल्कुल हाँ, लेकिन आपने ट्राई किया, बिना अपने हाथ पैर फुलाए, बिना अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे किए आपने ट्राई किया। तो ये आपका रिवॉर्ड है, आपका एक्सपीरियंस है, एन्जॉय। इसके अलावा हमेशा ट्रेड के लिए ना प्री डिफाइंड प्रॉफिट टारगेट सेट कर लेना चाहिए। हमने पहले भी देखा, प्री डिफाइंड टारगेट सेट करके भाई प्री डिफाइंड टारगेट सेट कर लोगे 1:2 1:3 का, तो आपको उससे सहायता मिलती है कि आपका एक ना माइंड सेट क्लियर रहता है कि भैया मुझे या तो ये चाहिए, या फिर भैया हाथ जोड़ूंगा तेरे, या तो ऐसा ले जा रेट टू रेट, या फिर जो मैंने डिसाइड किया वो ले जा रहा। तो वही DLL दाव लगा ले भाई, इतने का दाव लगाया मैंने, या तो मैं लूँगा टारगेट या फिर मैं लूँगा SL। इस तरीके से जब आप ऐसे मार्केट के साथ नेगोशिएट करते हो, ऐसे मार्केट के साथ बातचीत करते हो, तो आपकी विजय होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो कृपया करके मुझे बताएं। स्ट्रैटेजीज़ क्या है हमने देखा इसके अंदर, कि स्टॉप लॉस लगाएं, प्री डिफाइंड एंट्री होनी चाहिए आपकी। अब यहाँ पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि है अपने ट्रेड्स का एक जर्नल मेंटेन करें और हर ट्रेड के इमोशंस और डिसीजंस को नोट करें। इससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपने लॉस एवर्जन, रिस्क टेकिंग बिहेवियर या सर्टेनिटी इफेक्ट के बायस पर डिसीजन लिए। जी हाँ, आप ये जर्नल ज़रूर मेंटेन करें। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप इसका फॉर्मेट भी देख सकते हैं। देखिए ये मैंने एक जनरल पर्पस, एक जनरल का फॉर्मेट बनाया हुआ है अपनी एक्सेल में। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आप लोगों के लिए, आपके रेफरेंस के लिए, कि सिंबल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है, स्ट्रैटेजी क्या आपने डिसाइड की है, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, स्कैल्पिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे है, कुछ भी हो सकती है। अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स क्या थे वहाँ पर, आपकी मार्केट की कंडीशंस क्या थी, आपने क्या ऐसा देखा जो ट्रेड में कूद गए, ठीक है। इनिशियल इमोशंस कैसे थे आपके, क्या आप एक्साइटेड थे, फियर में थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, ग्रीडी थे, ग्रीडी नहीं लिखा यहाँ पे, बोल रहा हूँ ग्रीडी थे, राइट, हवा में ही थे, तो आप वो लिखें यहाँ पर। की डिसीजन, ट्रेड के दौरान लिए गए डिसीजंस जैसे एग्जिट, टाइमिंग, स्टॉप लॉट एडजस्ट करना, ये जो भी एक्टिविटी आपने उस ट्रेड में की, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि आप अपने एक्टिविटीज़ को, आप अपनी क्रियाकलापों को जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रेड, यू कैन ऑल्सो मैंशन हियर जी। आउटकम क्या निकला उसका, प्रॉफिट या लॉस, अमाउंट कितना है, परसेंटेज कितना निकाला आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पे, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे भी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, और जो आपने करंट ट्रेड में इन्वेस्ट किया था उसका कितना परसेंटेज निकाला ये आप डिफाइन कर सकते हैं। और पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शंस, क्यों सफल या असफल हुआ, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। सो दिस इज़ हाउ मैंने ये एक जनरल पर्पस जर्नल का टेम्पलेट प्रिपेयर किया हुआ है। तो अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए देन यू कैन ऑल्सो मैसेज मी, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रैशनल एनालिसिस, ये एक हर लॉस को एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानना चाहिए हम लोगों को, तो लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा है हमारे लिए।
और लॉसेस को रैशनलाइज करके आप फ्यूचर में ज़्यादा डिसिप्लिन्ड डिसीजन ले पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा आप। अब कभी कभी बेस्ट डिसीजन नो एक्शन होता है, कभी कभी। सो पेशेंस और डिसिप्लिन से मार्केट का वेट करें और इम्पल्सिव डिसीजन से बचें। ये बड़ा मेरा फेवरेट वर्ड हो गया है, इम्पल्सिव डिसीजन। अब ये इम्पल्सिव डिसीजन का मतलब क्या होता है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में या इमोशंस के प्रभाव में आके लिए गया फैसला, ये हमेशा इम्पल्सिव डिसीजन होता है। इस डिसीजन में क्या होता है, व्यक्ति ना लॉजिक, एनालिसिस, प्लानिंग सबको साइड में कर देता है और कहता है भी आने दो, जो होगा देखा जाएगा। स्पेशली ये पुरुषों की अक्सर यूज़ की जाने वाला एक स्टेटमेंट है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन साहब, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, ऑफिस में भी हो अगर आप अभी भी, या फिर ऑफिस आपका आपका अपना बिजनेस है, कहीं बाहर रियल वर्ल्ड में बिजनेस है, राइट, सड़क पे हो, कहीं किसी और अ, जगह पर एनवायरनमेंट में हो, वहाँ पे ये स्टेटमेंट शायद आपका कहीं ना कहीं आपका भला कर दे या फिर नुकसान भी करे, तो इतना ना करे, चल जाएगा काम आपका। लेकिन महाराज, ये ना मार्केट है। अगर आप इसको एटीट्यूड दिखाओगे ना कि जो होगा देखा जाएगा, ये पटक के पेल देगी। ये ध्यान रखना आप। और जो होगा ना वो देखा नहीं जाएगा, सच में। इसकी रिस्पेक्ट करें और हमेशा इम्पल्सिव डिसीजन से बचना चाहिए हम लोगों को। अब प्रोस्पेक्ट थ्योरी अगर आप फॉलो करते हैं या हम फॉलो करते हैं, तो ये तो निश्चित है कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम इन नियमों का, इसमें बताए हुए सजेशंस का हम पालन करते हैं, उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो जी हाँ, ये एक और कदम होगा हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने की जर्नी में। सो आपकी साइकोलॉजी को समझने और मैनेज करने के लिए पावरफुल टूल है ये। ऑप्शन ट्रेडिंग में खासकर जहाँ हाई रिस्क होता है, लॉस एवर्जन और रिस्क चॉइस जैसी प्रवृत्तियाँ आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग से दूर कर देती हैं। इन सभी इंसाइट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को वेल डिफाइंड रूल के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल और साइकोलॉजिकली रेजिलियंट ट्रेडर बन सकते हैं। अब ये रेजिलियंट ट्रेडर क्या होता है? वो ट्रेडर होता है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी, लॉसेस, इमोशनल चैलेंजेस के बावजूद शांत रहता है, फोकस्ड रहता है, वह डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी से डिसीजन लेता है और टेम्पररी जो सेटबैक्स होते हैं ना, उनसे घबराता नहीं है। इसे हम रेजिलियंट ट्रेडर बोलते हैं। हमें वही बनना है। इस वीडियो के अंदर मैंने जहाँ तक आपको ये बताया कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बनाए रखना सबसे बड़ी स्किल है। अगर आप भी एग्री करते हैं तो लाइक करना मत भूलें इस वीडियो को। तो अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल अर्थ लिब्रा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर दूंगा, नहीं। वो कहते हैं ना कि जैसे लोगों में आप उठते बैठते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं। जी। अगर हम प्रयासरत लोगों के बीच में बैठेंगे जो अपने आप में इस क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम भी वैसे ही बनेंगे। हम भी इम्प्रोवाइज करने की एक ज़ील लेके बैठेंगे। हमेशा कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूव करना है। अगर हमारे साथ ऐसे लोग होंगे, देन डेफिनेटली हम जब एक साथ प्रयास करेंगे, एक साथ अपने अ, विचार साझा करेंगे, तो डेफिनेटली ये होगा। तो ये कब होगा? जब चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ेंगे और साथ बैठेंगे। क्या आपने भी कभी इम्पल्सिव डिसीजन लिए हैं? कमेंट करके बताएं कि आप ट्रेडिंग इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। सीरियसली मैं जानना चाहूँगा। कमेंट नहीं करना तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैं आपके मैसेजेस को पढ़ूंगा। ठीक है? अगर कर पाते हैं तब भी लिख दीजिए, अगर नहीं कर पाते तब भी लिख दीजिए। कर पाते हैं तो मैं सीखूंगा, दूसरों को भी सिखाऊंगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, सीखेंगे, दूसरों से भी सीखेंगे। सो आई बिलीव के हम सबका भला होगा, हम सबकी हेल्प होगी। तो ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ये तो मुझे समझ में आ गया कि ट्रेडिंग ना कभी भी नंबर्स का गेम नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई सेटअप आ जाए, ऐसा सेटअप आ जाए जिसकी 90% एक्यूरेसी है, तब भी ऐसा होगा कि भाई उसमें भी पैसे नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स का गेम नहीं है महाराज। ये नंबर्स का गेम लगता है, लेकिन है ये मानसिकता का, माइंड सेट का गेम। हर ट्रेड में आपका टेस्ट है, हर ट्रेड में आपका एग्जाम है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। क्या आप भी मार्केट की अनसर्टेनिटी से घबराते हैं? मैसेज करके बताएं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है, ये तो आप मानते ही होंगे।
तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें हमारी तरफ से। अपने ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा है आपने, ये ज़रूर लिखें, मुझे बताएं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करते हैं आप? अगर हाँ, तो बताएं कि कैसा चल रहा है आपका ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आपका क्या अनुभव है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। शेयर करें इस वीडियो को उन ट्रेडर्स के साथ जिन्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी टिप्स को आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल अर्थ लिब्रा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस, ऐसी डिस्कशन, ऐसी चर्चाएं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे, इसको अपने ट्रेडिंग लाइफ के अंदर, ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे और हाँ, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आपके मंगल की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।